अच्छा, आज सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमने जीवित और निर्जीव प्राणी करे? हम कौन है? जीवित। अच्छा, जिंदा रहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? सांस लेना। तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए हमें? हवा। और हमें जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, हवा और बस खाली हवा पे जिंदा रह जाएंगे हम? खाना और बस खाना, खाली खाना खाते हैं हम? पानी। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप चाहे नहाए ना नहाए, आप जिंदा रहते हैं। बिना नहाए भी आप जिंदा रह सकते हैं। जो लोग जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है वहाँ पे कोई रोज थोड़ी नहाते हैं। वो कैसे नहाएंगे? बर्फ से तो नहीं नहा सकते, पर वो जिंदा रहते हैं ना। तो जिंदा रहने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, हवा, खाना और पानी। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है हवा और पानी, क्योंकि हवा के बिना तो आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना आप एक दिन तो रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 3 दिन रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और खाने के बिना आप कुछ दिन रह सकते हो, 1 हफ्ता, बट उसके बाद खाना भी आपको जरूरी है। तो तीन चीजें जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए, हवा, पानी और खाना। अब खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। शाबाश। पेड़ पौधों से आपको खाना मिलता है। और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में। और जमीन पर क्या होता है? मिट्टी। तो इसका मतलब हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? मिट्टी की। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। क्या बिना मिट्टी के पेड़ पौधे हो सकते हैं? कभी बर्फ में उगते हुए पेड़ पौधे देखे? तो पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी। अब आपने कभी ये देखा है, ये क्या है? एप्पल। और इसके ऊपर क्या है? छिलका। अगर हम छिलका उतार देते हैं तो एप्पल का क्या होगा? सफेद। अभी थोड़ी देर तो सफेद रहेगा, फिर धीरे धीरे और रात तक क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो इसी तरह ये जो समझो आपकी धरती है, तो इस धरती के ऊपर क्या है? ये मिट्टी है। और मिट्टी आपकी धरती को क्या कर रही है? बचा रही है, रक्षा कर रही है उसकी। अगर मिट्टी जैसे हट जाए तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा, कोई जीवन नहीं रहेगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर नहीं रहेंगे, जानवर नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे, तो क्या धरती जीवित रहेगी? निर्जीव हो जाएगी। अच्छा, मिट्टी होती कहाँ है? आपके पैरों के नीचे होती है, जमीन पर। और मिट्टी बनती कैसे? कैसे आई मिट्टी धरती पर? कभी सोचा कि जब आपने धरती कैसे बनी है आपको पता है? धरती, सूरज का एक टुकड़ा टूटा, तो धरती पहले क्या थी? एक आग का गोला। जैसे सूरज क्या है? आग का गोला। अब सूरज को क्या आप हाथ लगा सकते हैं? ऐसे जब धरती उसका एक टुकड़ा टूटा तो वो आग का गोला थी। और धीरे धीरे, मतलब इस बात को लग गए हजारों करोड़ों साल लग गए, तो धीरे धीरे धरती क्या हुई? ठंडी हुई। ठंडी हुई तो उसमें से कुछ गैसेस निकली। अब उसके बन गए बादल और हुई बरसात। तो जो ठंडी हुई थी धरती, उस पर चट्टानें थी बड़ी बड़ी। तो जो गरम गरम चट्टानों के ऊपर फिर ठंडा ठंडा पानी गिरा, तो चट्टानें क्या हुई? हाँ, ठंडी तो हुई। कभी तुमने देखा कि कभी ग्लास में चाय डालते डालते ग्लास क्या हो जाता है? नीचे से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो ठंडा गिलास है और आपने उसमें गरम गरम चाय डाल दी, तो एकदम से क्या हुआ? टूट गया। ऐसे ही जब गरम गरम चट्टानों पे ठंडा ठंडा पानी गिरा तो उनमें क्या आ गई? दरारें आ गई, क्रैक हो गए वो। अब दरारें आ गई धीरे धीरे, तो वो टूटने लगी चट्टानें। तो कुछ चट्टानें टूटी और उनसे टकरा टकरा के दूसरी भी चट्टानें टूटी। और ऐसे ये धीरे धीरे ये
क्रम चलता रहा और हजारों साल बाद वो टुकड़े टूटते 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 छोटे होते गए और मिट्टी बन गए। पहले चट्टानें टूटी तो बड़े बड़े पत्थर बने, फिर उनसे छोटे छोटे पत्थर बने जैसे ये, फिर इन पत्थरों के भी छोटे छोटे जो गिट्टी रास्ते पे पड़ी होती देखिए टूट टूट के वैसे बने, उनसे भी फिर छोटे बने, और कुछ पानी से बह के टकरा टकरा के कुछ और छोटे हुए। तो आपके ये छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बने जैसे ये हैं, ठीक है, जैसे ये बने। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना पत्थर के, तो ऐसे बने धीरे धीरे, और ये भी जब बारीक हो गए तो क्या बन गई, ये मिट्टी बनी, बालुई मिट्टी। अब बालुई मिट्टी बनी, और बालुई मिट्टी भी जब और टूटती है पानी से टकरा टकरा तो क्या बनती है, ये चिकनी मिट्टी। इसलिए आपको चिकनी मिट्टी कहाँ मिलती है, नदी के किनारे नीचे। चिकनी मिट्टी हमेशा कहाँ मिलती है, नदी के नीचे, नदी की तलहटी में चिकनी मिट्टी मिलती है। तो इस तरह से कैसे बनती है, चट्टानों से मट्टी कैसे बनती है। चट्टानें जब गर्म थी तो धीरे धीरे ठंडी हुई। अब चट्टानें दिन में सूरज की गर्मी से भी गर्म होती हैं, और रात कैसी होती है, ठंडी होती है। तो जब कोई चीज गर्म है और अचानक ठंडी होती है, या कोई चीज ठंडी है और अचानक उसको आप गर्म कर दो तो वो क्या होती है, टूट फट जाती है। इसलिए कभी कभी आपने सड़कों पे नई नई सड़क बनती है और उस पर क्रैक देखे या गड्ढे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जब दिन में गर्म हो जाती है तो रात को ठंडी हो जाती है, और ठंडे होके वो क्रैक हो जाती हैं। अब जो चीज क्रैक हो जाती है उसमें फिर पानी भी अंदर चला जाता है ना। अब जब पानी अंदर चला जाता है तो वो ठंडी में पानी क्या होता है, फ्रिज में पानी हम ठंडा रखते हैं, ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, जम जाता है। तो क्या बन जाता है उसका, बर्फ। अब कभी आपने देखा है कि कोका कोला की बोतल में ऊपर इतनी सी जगह छोड़ दी जाती है, बोतल ऊपर तक नहीं भरते। क्यों नहीं भरते, क्योंकि अगर आप उसको फ्रिज में रखो तो वो जब ठंडी होगी तो जमेगी, और जो चीज जमती है वो फैलती है थोड़ी सी, और अगर उसमें जगह नहीं होगी वो फैलेगी तो क्या होगा, बोतल फट जाएगी। तो उस तरह से ये पानी भी जब जमता है तो वो क्रैक्स जो हैं उसमें जम के फैलता है, तो वो क्रैक क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और गड्ढे बड़े हो जाते हैं। और इस तरह से चट्टानों के भी वो क्रैक बड़े होते जाते हैं, दरारें बड़ी होती जाती हैं, और वो टूटते जाते हैं। टूट के, अब जैसे नदियां हैं, नदियों में भी पत्थर टूट टूट के लुढ़क के आते हैं। देखें आपने, नदी के किनारे भी तो चट्टानें होती हैं, और नदी के साथ बह बह के बालू आती है। अब कैसे आती है, देखो ये पानी है, अब अगर हम इसमें ये डाल दें थोड़ी सी ये वाली पत्थर डाल दें, थोड़े से छोटे ये वाले गिट्टी पत्थर डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा धो लेते हैं ताकि ये गंदे ना रहे। अब ये डाल दिए। अब आप इसको पकड़ के जरा हिलाते रहिए। तो जब ये आपस में ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे तो क्या होगा, आपस में क्या करेंगे, ये टकराएंगे, और जब आपस में कोई चीज टकराती है तो क्या होती है, टूटती है, और जब ये टूटेंगे तो क्या बनेगी, मिट्टी। तो धीरे धीरे आपका पानी क्या होने लगेगा, गंदा। चलो आप हिलाते रहो इसको। तो एक तरीका मिट्टी बनने का ये है कि देखो, जब समुद्र की किसी ने समुद्र देखा है, किस किस ने देखा है, अच्छा, उसमें क्या उठती है, पानी की लहरें उठती हैं, और जोर जोर से कहाँ आके टकराती हैं, किनारे पे टकराती हैं, पत्थर पे। तो उनके टकराने से भी चट्टानें टूट जाती हैं। धीरे धीरे अगर रोज उनके ऊपर लहरें पड़ेंगी तो वो चट्टानें भी क्या होती हैं, टूट जाती हैं, और वो भी टुकड़े टुकड़े होके फिर मिट्टी बन जाती है। उसको धीरे धीरे हिलाओ, कोई बात नहीं, गिराओ नहीं। और जैसे बरसात ज्यादा हुई, बारिश ज्यादा हुई, तो नदी में क्या हो गया, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो नदी के जो किनारे हैं वो क्या होंगे, नदी के किनारों की जो मिट्टी है वो कहाँ होगी, वो बह के चली जाती है ना, टूट जाते हैं पत्थर और बह बह के चले जाते हैं। तो
पानी के टकराने से भी क्या होती है, आपकी मिट्टी बनती है। और बर्फ, वो जो देखिए आपने ग्लेशियर, बर्फीले जो चट्टाने होती है, बर्फीली बर्फ, जहाँ जैसे आपकी ये जो गंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? गोमती नदी से गंगा नदी में। समुद्र में तो बेटा मिलती है जाके। यमुना और गंगा दोनों कहाँ से निकलती हैं? उत्तरांचल से। शाबाश। पर उत्तरांचल में क्या ऐसी चीज है जहाँ से वो निकलती हैं? बर्फ। उसको क्या बोलते हैं? वो ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? अब ग्लेशियर क्या होती है? बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान है जो धीरे धीरे पिघलती है और वो नदी बनके बहती रहती है। अब उसके ऊपर बर्फ हर साल पड़ती है और वो वहां जमती रहती है, और जब वो गर्मी से पिघलती है और जब बरसात में पानी आता है तो वो पानी सब गंगा नदी में और यमुना नदी में आके बहता है। पर अब क्योंकि इतने टाइम से बरसात भी ज्यादा नहीं हो रही और गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो वो ग्लेशियर जो है जिसमें से गंगा नदी निकल रही है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इतना कम होता जा रहा है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगले 30 साल के बाद गंगा नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए पानी बहुत प्रेशियस है, आपको उसको बचा के रखना चाहिए, उसको बिल्कुल बहने नहीं देना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ग्लेशियर जब जो बर्फ की चट्टानें होती हैं, जब वो पहाड़ों से नीचे सरकती हैं, तो उनके साथ साथ भी पहाड़ों की चट्टानें क्या होती हैं? टूटती चली जाती हैं। उनसे भी वो क्या होती हैं? टूटती चली जाती हैं। ग्लेशियर से भी चट्टानें टूटती हैं और वो टूटती हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदलती जाती हैं और क्या बन जाता है? मिट्टी। क्या बन जाता है? मिट्टी। तो आपकी मिट्टी कितनी तरीकों से बनी? 3 तरीके। एक कौन सा? पत्थर क्या हुए? चट्टानें गर्म हुई, फिर पानी के गिरने से या रात के ठंडा होने से वो क्या हुई? चटक गई, टूट गई। दूसरा तरीका, नदी के और पानी में टकराने से पत्थर चट्टानें टूटी। तीसरा तरीका, ग्लेशियर से चट्टानें धीरे धीरे टूटती टूटती नीचे आई। तो 3 तरीकों से मिट्टी बनी। अब ये जो टूटी टूटी मिट्टी होती है, जब कभी आंधी चलती है तो आंख में बालू आती है, तो जब ये उड़ती है तो ये किस तरह का काम करती है? कभी रेगमार देखा है आपने? रेगमार देखा है जिससे दीवारें घिसते और लकड़ी घिसते? उसी तरीके से ये जो हवा जब उड़ती है, मिट्टी उड़ा के चलती है, तो वो हवा उसी तरह का काम करती है। तो वो जब पत्थरों से टकराती है तो पत्थरों की जो सतह होती है वो पिसती पिसती गिरती है, फिर और मिट्टी बनती है ना। इस तरीके से मिट्टी बनती चली जाती है। अब मिट्टी जो होती है वो आपको 3 तरह की मिट्टी मिलती है। एक होती है बालुई मिट्टी। जब ये बड़े बड़े पत्थर छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, ये वाले अब ये देखिए 2 बड़े पत्थर हैं ये, अब ये जब आपस में टकराएंगे तो कुछ गिरेगा नीचे? कुछ गिर रहा है? बस इसी तरह से ये टकरा टकरा के जब टूटेंगे तो क्या बन जाएगी? ये देखो मिट्टी बन रही है। और जब ये टूटेंगे तो ये ऐसे छोटे बन जाएंगे, और ये छोटे टुकड़े और टूटेंगे तो क्या बन जाएगी? बालू बन जाएगी। और बालू भी अब और टूटेगी तो क्या बन जाएगी? ये दूसरी मिट्टी। नहीं, इसमें हमने खाद मिलाई हुई है, वो अलग है, पर मिट्टी तो है ना। और जब ये भी और महीन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? चिकनी मिट्टी। तो 3 तरह की मिट्टी है। अब तीनों मिट्टी में बिल्कुल अलग अलग गुण होते हैं। अब आप सब हाथ लगा के देखिए कि क्या आपके हाथ से बालू जल्दी नीचे गिरती है, फिसलती है? और दूसरी मिट्टी, खेत वाली मिट्टी, वो धीरे धीरे गिरती है। और चिकनी मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है। जब हम पानी डालते हैं
हल्के हाथ से अगर आप पानी डालें तो आप बताओ कि किसका आप गोल लड्डू बना सकते हो। बना के देखो, क्या बालू मिट्टी का आप लड्डू बना सकते हो? बना के देखो। जाओ इसमें पानी ले आओ बेटा और बना के देखो, बालू का लड्डू बनता है? बालू का, ये बालू का नहीं है, बालू का बनाओ। बालू का लड्डू बना, उसमें वो नहीं मिलाना, खाली बालू, खाली बालू, बस खाली बालू का, खाली बालू का, खाली बालू। ये लो खाली बालू का पानी मिला के देखो, लड्डू बनता है बालू का, खाली बालू का, खाली बालू का लड्डू बनता है? नहीं, टूट जाता है। बालू से आप कुछ नहीं बना सकते। बना सकते हैं? अच्छा, अब जो खेत की मिट्टी है उससे बनता है, उसका लड्डू बनता है? बना के देखिए, खेत की मिट्टी में हल्का सा पानी मिला के बनाइए। बहुत ज्यादा मत मिलाना, हलवा बन जाएगा नहीं तो लड्डू की जगह। बन गया? अब आप खुद बताइए कि कौन सा लड्डू चिकना है, बालू वाला, चिकनी मिट्टी का, बालू का या खेत की मिट्टी का? चिकनी मिट्टी का सबसे ज्यादा चिकना है। अब देखिए, जो चिकनी मिट्टी होती है, हाँ, ये देखो चिकनी मिट्टी का लड्डू सबसे ज्यादा चिकना है ना? क्यों? अब आप बताएंगे क्यों चिकना है? हाँ? ये चिकनी क्यों है? वो चिकनी क्यों नहीं है? ये किनारे पर तो होती है, पर फिर भी ये चिकनी क्यों ज्यादा? वो भी नदी के किनारे होती है बालू, पर वो नहीं, क्योंकि नहीं, इसकी बस सिर्फ एक बात है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे कणों से मिट्टी बनती है, तो ये इसके कण जो होते हैं वो सबसे बारीक होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से हवा और पानी नहीं निकल सकते। अगर आप चिकनी मिट्टी में पौधा लगाएंगे तो क्या वो बड़ा होगा? पौधे को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। उसकी जड़ भी सांस लेती है ना, तभी तो माली उसको गमले को खुरपी से क्या करता है? खोदता है, ताकि उसकी जड़ में हवा लगती रहे। और अगर हम ये डालेंगे तो इसमें से ना तो पानी निकलेगा बाहर और ना इसमें हवा जाएगी, क्योंकि ये पानी को सोख लेती है और ये बहुत दिनों तक गीली रहती है। क्या बालू बहुत देर तक गीली रहती है? क्योंकि बालू के कण बड़े होते हैं तो उसमें से हवा जाती है तो वो जल्दी सूख जाती है। इसलिए जब कीचड़ हो जाता है तो हम अपने ग्राउंड पे क्या डालते हैं? बालू डालते हैं। और जो खेत की मिट्टी है, अब ये जो खेत की मिट्टी है जिसका आपने लड्डू बनाया है, दूसरा लड्डू दिखाओ। ये देखो खेत की मिट्टी वाला लड्डू, ये क्यों ऐसा बना? क्योंकि इसमें बालुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों मिला दी जाती हैं, इसलिए ये लड्डू बन जाता है। और इसमें एक चीज और होती है, ह्यूमस। क्या होती है? क्या होता है ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है मालूम है? जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, या जैसे पत्तियां पीली हो गई टूट के गिरी, जो कीड़े मकोड़े नीचे चल रहे हैं कभी मर जाते हैं वो, तो हम उनको कोई उठा के नदी में बहाने तो नहीं जाते? जाते हैं क्या? ये चींटी मर गई, चलो उठा के नदी में बहाने, या ये कीड़ा मर गया, तो वो कहाँ रहते हैं? जमीन पर ही रहते हैं। तो वो सब जमीन में जब मिट्टी में पड़े रहते हैं तो क्या होते हैं? सड़ते चले जाते हैं, और वो जब सड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है? खाद। क्या बन जाती है? खाद। और वो खाद आपके पेड़ पौधों के लिए क्या होती है? टॉनिक। क्या होती है? टॉनिक। उसमें पेड़ पौधे सबसे अच्छे उगते हैं। इसलिए ये खेत की मिट्टी क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अब देखो, अगर हम इसमें पानी डालें, अब इसके ऊपर देखो कुछ तैर रहा है। क्या तैर रहा है? गंदगी तैर रही है।
कुछ पत्ते हैं, कोई कीड़ा है तैर रहा है ना, देखो ये, क्योंकि इसमें ये ह्यूमस है जो तैर रहा है, मरे हुए पौधे, कीड़े मकोड़े, है ना। तो ये ह्यूमस आपके पौधों के लिए खाद का काम करता है, ठीक है ना। और कभी गोबर की खाद देखी है? गोबर की खाद क्या होती है? गोबर की खाद में कीड़े रहते हैं और वो कीड़े मकोड़े सड़ के क्या बनाते हैं? खाद बना। तो इसलिए ये जो मिट्टी है, दोमट मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं? दोमट क्यों बोलते हैं? एक तो इसमें क्या होती है? बालू, और एक चिकनी मिट्टी, और तीसरी चीज क्या होती है? ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस। ये तीन चीजें मिलके पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे अच्छी मिट्टी, जिसमें पौधा बिल्कुल खिलखिलाकर हंसता हुआ निकलता है, खुश। क्या सुंदर जगत है। अच्छा, अब देखो बालुई पौधे, मिट्टी में पौधे क्यों नहीं जल्दी उगते? ये देखो, इस गिलास में क्या है? बालुई मिट्टी, ठीक है। इस गिलास में नहीं, खेत वाली मिट्टी है, ठीक है। और इस गिलास में आपकी ये, अब सब गिलासों में हमने नीचे छेद किए हुए हैं। अब हम तीनों में पानी डालेंगे और देखते हैं किस में से पानी जल्दी नीचे निकलता है, ठीक है। आप बताओ, गेस करो किस में से जल्दी नीचे गिरेगा? जो बोल रहा है चिकनी मिट्टी, हाथ ऊपर करो। किसी ने भी नहीं बोला चिकनी मिट्टी। बालू में से सबसे पहले गिरेगा। खाद वाली मिट्टी से सबसे पहले गिरेगा। अच्छा चलो, कोई कह रहा है खाद वाली मिट्टी में सबसे पहले गिरेगा, कोई कहता है इसमें सबसे पहले गिरेगा। अभी देखते हैं, चलो किस में गिरता है। अब हम ये खाद वाली और ये बालू दोनों में एक साथ डालते हैं पानी, ठीक है। और ये चिकनी मिट्टी, देखो बालू का गिरना शुरू हो गया। नहीं, देखो अभी भी आप देखो चुपचाप कि बालू में पानी बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, देखो टप 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 टप। और खाद वाली जो मिट्टी है उसमें गिर रहा है, पर उससे धीरे गिर रहा है। और ये जो दोमट मिट्टी आपकी खाद वाली, इसमें धीरे धीरे गिर रहा है, इसमें देखो कितनी तेजी से गिर रहा है। और ये देखिए, चिकनी मिट्टी में से अभी तक पानी नहीं गिरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम पौधा चिकनी मिट्टी में लगाएंगे और हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी तो नीचे से निकलेगा नहीं, तो पौधा क्या होगा? मर जाएगा। और अगर हम बालू में लगाएंगे और पानी तो फटाफट नीचे निकल जाएगा, तो पौधा क्या होगा? हाँ, थोड़ी देर तो सही रहेगा क्योंकि पानी है, फिर तो ये तो जल्दी सूख जाएगी। फिर आप क्या सारा दिन उसमें पानी देते रहोगे? तो क्या होगा? पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। और ये मिट्टी है जिसमें धीरे धीरे पानी निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा? खाद वाली मिट्टी में क्या होगा? पौधा कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा। तो कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? खाद वाली मिट्टी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि बालुई मिट्टी में क्या कभी कुछ पौधे उगते हैं? कौन कौन से? हाँ, मूंगफली बालुई मिट्टी में नहीं होती। नहीं, बालुई मिट्टी में क्या होता है? आजकल गर्मियों में क्या आता है? हरा हरा खीरा। भुट्टा नहीं, खीरा बालुई मिट्टी में होता है। और आपके गर्मी में जो बड़े बड़े आते हैं हरे हरे, हाँ, हरी छत और लाल मकान। हरी छत और लाल मकान वाले कौन से फल होते हैं? तरबूज। तो वो कहाँ उगते हैं? बालुई मिट्टी में उगते हैं।
समझे? नारियल कहाँ उगता है? बालू मिट्टी में, समुद्र के किनारे। पर सिर्फ यही पौधे उगते हैं और कोई पौधा नहीं उगता। बाकी जितने भी आप पौधे आपको फल देते हैं या सब्जियां होती हैं, वो सब कहाँ उगती हैं? खेत की मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी में कुछ उगता है? कुछ भी नहीं उगता। ठीक है ना?